हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने वो लेटर पढ़ लिया था। वांग जी ने उस लेटर को पढ़कर ही अपने ख्यालों में खो गया था। तो चलिए हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। इधर एक अंधेरा सा कमरा और उसमें करीबन तीन आदमी अपने घुटनों पर बैठे हुए अपनी जान का भीख मांग रहे थे। और सामने एक शख्स जो वहीं पर चेयर पे खड़ा हुआ था, वहीं उनके सामने चेयर पर बैठा हुआ था और अपने हाथ में एक स्टिक रखा हुआ था और उनसे कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे? जब भी तुमने उन पीछे इतने सालों में किया है तो तुम उससे बच पाओगे। और वे तीनों आदमी कहने लगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर वो कुर्सी वाला इंसान कहता है, माफ़ कर दूँ? तुम्हारी वजह से इतनी ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई और तुम कहते हो तुम्हें माफ़ कर दूँ? और ये कहकर वो दोबारा से उनके ऊपर स्टिक्स मारने लगा और वे सब तो बस अपनी जान की भीख मांगने लगे। बार बार कह रहे थे कि हमें माफ़ कर दो और हमें छोड़ दो, पर वो इंसान इतना गुस्से में था कि उन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला था। वो उन्हें आज बिल्कुल जान से मार देगा। भी एक इंसान उस इंसान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, विंग अब रुक भी जाओ, तुम आखिरकार इन्हें कितना और मारोगे? विंग उन्हें कहता है, नहीं मैं नहीं रुकूंगा, आज मैं इन्हें जान से ही मार डालूंगा। आखिर मैंने इनका कितना इंतज़ार किया है, इन्हें ढूंढने में इतने साल लगा दिए। तभी जंगशा कहता है, हाँ ठीक है तुम इन्हें मार देना, पर अभी रुक तो जाओ, तुम कितने थक चुके हो। ये कहता हुआ उन विंग को वो वापस से चेयर पे बिठा देता है और उन तीनों को वो बांध देता है। विंग कहता है, आखिरकार मैंने इन्हें पकड़ ही लिया। जंगशा कहता है, अब बता भी दो कि तुमने इन्हें पकड़ा क्यों है और ये कौन है? विंग कहता है, ये वही लोग हैं, उसी कंपनी के, इन तीनों की कंपनी ने ही मेरे डैड। और ये कहता हुआ वो चुप हो गया। फिर जंगशा कहता है, और क्या? विंग कहता है, इनकी वजह से ही मेरे डैड की डेथ हुई है और किसी और के डैड की भी। इन्होंने ही हमारी फैमिली के ऊपर उस दिन उस प्रोजेक्ट की वजह से हमारी फैमिली की डेथ कर दी और आज मैंने आखिर इन्हें ढूंढ ही लिया। ये कहता हुआ वो खड़ा होता है और उन तीनों के ऊपर गन पॉइंट करके उन्हें शूट कर देता है और उन तीनों वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। विंग कहता है, इन्हें ठिकाने लगा दो और वहाँ से फिर चला जाता है। वो फिर वहाँ से जाकर एक होटल रूम में आ जाता है और वो अपने सिर को पकड़कर फिर याद करने लगता है, इन लोगों ने पहले तो मेरे डैड और वांग जी के डैड के साथ हाथ मिलाया उस प्रोजेक्ट के लिए, पर बाद में फिर इन्होंने धोखा कर दिया और मेरी फैमिली और वांग जी की फैमिली को डेड करवा दी, उन्हें जान से ही मरवा दिया। आज आखिरकार मैंने उस सब का बदला ले ही लिया। और ऐसे कहकर फिर वो वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर वापस से अपने बेड पर आकर लेट जाता है। और इधर वांग जी तो पूरी रात सो ही नहीं पाता। वो बस यही याद कर रहा था कि आखिर विंग और उसके साथ उन दोनों का रिश्ता क्या है। वो बस उसकी यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई थी। अब वांग जी रेडी होकर अपनी कंपनी के लिए जाने लगता है। तभी उसे जेवजुन रोकते हैं और कहते हैं, वांग जी रुको। वांग जी कहते हैं, जी गगा। फिर जेवजुन बताते हैं, तुम्हें याद है ना आज कंपनी में कौन आने वाला है? फिर वांग जी जेवजुन की तरफ देखकर कहता है, नहीं ब्रदर, मुझे नहीं पता कि कौन आने वाला है। अरे वांग जी, वही जिससे तुम कल रात उस पार्टी में मिले थे, वो वापस से अपनी उस पुरानी कंपनी को एक बार देखना चाहता है
और उसने मेरे से परमिशन भी ली है, इसलिए वो और उसके दोस्त आज कंपनी में विज़िट करने के लिए आएंगे, तो इसीलिए तुम भी उनके साथ ही रहना। वांग जी एक बार सुनकर शॉक हो जाता है और वो फिर अपने ब्रदर से कहता है ठीक है ब्रदर। और इसी के साथ फिर वांग जी अपनी कंपनी की तरफ निकल जाता है। वो कंपनी में जाकर अपने ऑफिस में बैठ जाता है। वो अपनी कंपनी का काम करने लगता है, पर कहीं ना कहीं अभी भी उसे वो सब याद आ रहा था, कुछ धुंधला सा। और वो सोच रहा था आखिर मुझे आज ये क्या दिख रहा है। वांग जी की यही सब सोचते सोचते अब टाइम निकलने लगा था। और फिर वांग जी के कैबिन में वांग जी की सेक्रेटरी आकर वांग जी को बताती है बॉस वो लोग आ चुके हैं और आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वांग जी कहता है ठीक है चलो मैं आता हूँ, और ऐसा कहकर फिर वो सेक्रेटरी के साथ नीचे की तरफ जाने लगता है। वांग जी फिर नीचे पहुँच जाता है तो वहाँ पर वो फिर विंग, जंगशा और न्यूसेन को देखता है। फिर वांग जी उनके पास जाता है और फिर विंग वांग जी को हाथ मिलाकर ग्रीट करता है। वांग जी और विंग कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं। फिर जंगशा कहता है विंग चलो अंदर देखते हैं, और फिर उनका ध्यान टूटता है। तो फिर वांग जी उन्हें कहता है ठीक है चलिए आइए। वांग जी फिर उसे अपनी कंपनी दिखाने लगता है, उन तीनों को वापस से घुमाने लगता है। और वे भी तीनों अच्छे से बातें कर रहे थे कि हम यहाँ पे ये करते थे, हमारी ये कैंटीन पहले से कितनी बदल गई है। ऐसी बातें करते करते वे उसी डिपार्टमेंट के सामने पहुँच जाते हैं जहाँ पर विंग और वांग जी पहली बार मिले थे। विंग उस डिपार्टमेंट को देखकर बस उसे देखता रहता है कुछ देर तक। वांग जी फिर विंग की तरफ देखकर कहता है क्या हुआ, क्या तुम अंदर नहीं चलोगे। विंग वांग जी को बिना देखे ही बोलता है इस डिपार्टमेंट के केबिन से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है, या फिर नु कह लो कि वो फर्स्ट डे और वो फर्स्ट लक्की डे मेरी ज़िंदगी का एक स्पेशल डे था। वांग जी पहले तो विंग को देखता है, फिर वो भी कैबिन की तरफ देखने लगता है और उसको फिर दोबारा से कुछ धुंधला सा याद आता है कि वो वहाँ पर खड़ा है और एक शख्स उसे घूरता रह रहा है। ऐसे ही फिर वे दोनों अंदर कैबिन में चले जाते हैं और वहाँ पर सब बस ऐसे ही बैठ कर बातें करते हैं। जंगशा कहता है विंग तुम्हें याद है ये तुमने यहाँ पर बैठे थे और हम दोनों तुम्हारे पास, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे कि तुम उस एक बॉडीगार्ड को देखकर कह रहे थे कि वो कितना सुंदर है और तुम उसे बिल्कुल पसंद करने लगे थे। फिर जो न्यूसेन कहता है हाँ वी ब्रदर अब क्या हुआ उस बॉडीगार्ड का, क्या तुम उससे कभी मिले या फिर तुमने उस बॉडीगार्ड को छोड़ दिया। ऐसे कहकर वी न्यूसेन और जंगशा हंसने लगते हैं। फिर विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं उससे मिला था और शायद हमारा रिलेशन बढ़ा भी था, पर मैंने कहा था ना कि वो कितना खूबसूरत है, तो तुम्हें क्या लगता है वो इतना खूबसूरत था तो क्या मेरे पीछे ही रहता हमेशा, अब वो कहीं और होगा। फिर जंगशा कहता है विंग सच में तुम्हारी आंखें उस दिन खराब हो गई थी, वो सच में बॉडीगार्ड जैसा उसका सूट था ऐसी ही उसकी शक्ल थी। इधर न्यूसेन ये सुनकर तो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। विंग कहता है तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम्हें दोनों को मेरी आंखों से इसे देखना चाहिए था, सच में वो कितना सुंदर, ब्यूटीफुल, हैंडसम, और एक और बात वो कितना हॉट पर्सन था, तो मैं उससे कैसे अपनी आंखें चुराता। मुझे तो उससे फर्स्ट साइड लव हो गया था उसी वक्त, फिर मैंने उससे रिलेशन भी बनाया, पर पता नहीं अब वो कहाँ है। वांग जी तो ये सब पीछे खड़ा सुन ही रहा था और उसे कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा था कि वो किसे घूर रहा था, किसे देख रहा था। और वो फिर सभी कंपनी के और घूमने लगते हैं। वांग जी को अब शायद धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। फिर विंग और वांग जी के कैबिन में बैठे हुए थे। इधर जंगशा और न्यूसेन तो अभी भी कंपनी में ही घूम रहे थे। वांग जी और विंग सोफे पर बैठे हुए थे।
वांग जी को अभी भी कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था और उसने अपना सर पकड़कर बैठा हुआ था। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अभी भी याद करने की कोशिश कर रहा था और उसे बहुत कुछ याद भी आ गया था कि इसके साथ आखिर होता क्या था और उसने किया क्या। और ये सब याद करते करते वो बस विंग को देख रहा था। विंग भी उसको कंटिन्यू देख रहा था। फिर कुछ देर बाद विंग वांग जी से पूछता है, आखिर तुम्हारा फैसला क्या है? क्या तुम्हें कुछ याद आया? वांग जी पहले विंग को देखते हुआ बस देख ही रहा था, तो वांग जी को फिर वो लेटर याद आ जाता है और वो फिर विंग की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम उस लेटर की बात कर रहे हो? विंग कहता है, ओह, तो तुमने क्या अभी उसे पढ़ा? वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है। विंग फिर रिलैक्स होकर पीछे की तरफ बैठते हुए कहता है, ठीक है, अब तुमने पढ़ ही लिया है तो तुम्हारा डिसीज़न। ऐसे कहकर वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। फिर वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता कि हमारे बीच उस वक्त क्या था। विंग कहता है, सही कहा, तो जब उस रात के बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो फिर तुम डिसीज़न क्या बताओगे? ऐसा कहकर फिर वो अपने फ़ोन को चलाने लगता है। जैसे ही विंग अपने फ़ोन के लॉक खोलता है तो वहाँ पर वांग जी को एक फ़ोटो दिखता है। वो फ़ोटो वही था जब विंग और वांग जी दोनों आपस में उस तालाब के पास बैठे हुए थे और खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। तभी विंग और वांग जी ने वहाँ पर फ़ोटो भी क्लिक किए थे। विंग ने अभी उसी फ़ोटो को वॉलपेपर पर लगाया हुआ था। वांग जी कुछ देर तक उस फ़ोटो को देखता हुआ वहीं पर बस घूरता रहता है उस फ़ोटो को और कुछ याद करने की कोशिश करता है। ऐसे ही याद करते करते उसका सर में इतना दर्द होता है कि वो जल्दी से अपना सर पकड़ लेता है और वो लगभग बस सोफे पर बहुत तेज़ी से गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। विंग तो ये सब देखकर घबरा जाता है। वो जल्दी से फिर रंगछा को कॉल करता है और ऐसे ही अब सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। बाहर जेवुजुन, विंग, रंगछा और न्यूसेन खड़े हुए थे। जेवुजुन फिर विंग की तरफ देखकर कहते हैं, वो मुझे माफ़ करना, हमारी वजह से आपको तकलीफ़ हुई। विंग कहता है, नहीं, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है, वैसे वांग जी को हुआ क्या है? फिर जेवुजुन बताते हैं, कुछ सालों बाद वो पहले तो ठीक हो गया था पर डॉक्टर ने उसे कुछ भी याद करने के लिए उसकी याददाश्त चली गई थी तो डॉक्टर ने उसे मना किया था। पता नहीं आज फिर से उसके सर में इतना दर्द क्यों हुआ, इतने सालों में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। फिर विंग कुछ याद करने लगता है और वो अपनी आंखें को नीचे झुकाते हुए खड़ा हो जाता है। फिर कुछ समय बाद रूम का गेट खुलता है और वहाँ से एक डॉक्टर बाहर आते हुए फिर जेवुजुन के पास खड़े हो जाते हैं। जेवुजुन पूछते हैं, डॉक्टर अब वो कैसा है? फिर डॉक्टर बताते हैं, उसने अपनी पिछली याददाश्त पे कुछ ज़्यादा ही जोर डाला जिस वजह से वो बेहोश हो गया। कोई बात नहीं, अभी वो ठीक है और कुछ समय बाद उसे होश भी आ जाएगा। कहकर फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद जेवुजुन और विंग अंदर के रूम में आ जाते हैं और जेवुजुन वहीं वांग जी के पास बैठ जाते हैं और फिर वो कहने लगते हैं विंग से, इसने शायद अपनी लाइफ में अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं देखा। वो बस शायद घर में ही बैठा रहता था हमेशा, कभी भी वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आता। वो अपने केबिन में ही बैठकर अपना काम करता रहता। वो इतना ज़्यादा कमरे में बंद हो गया था और उसने कमरे में ही प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए थे। उसने हमेशा ही कमरे में ही अपनी ऑनलाइन क्लासें लेकर वो आज इस मुकाम पर पहुंचा है। कभी कभी तो उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी होता था पर शायद हम कुछ कर नहीं सकते थे। विंग फिर जेवुजुन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, कोई बात नहीं सर, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे कहकर फिर मैं दोनों कुछ समय तक वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। विंग भी वांग जी को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी था
और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा नम भी हो रही थी। इसीलिए वो देवजन से कहता है मैं ज़रा बाहर होकर आता हूँ। वो जैसे ही फिर रूम से बाहर चला जाता है। देवजन अभी भी वांग जी के पास बैठे हुए थे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और वो फिर वांग जी की तरफ देखते देखते वहीं पर बैठे रहते हैं। कुछ समय बाद वांग जी की आंखें खुलती है और वो अपने आसपास देखकर कहता है मैं कहाँ हूँ। पर जैसे ही उसे कुछ याद आता है वो झटके से उठकर फिर विंग विंग चिल्लाने लगता है। वो कहता है विंग विंग तुम कहाँ हो तुम कहाँ गए। वो ऐसे ऐसे चिल्ला रहा था। जेहोजोन ये देखकर बहुत घबरा जाता है और वो वांग जी से कहता है वांग जी क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर वांग जी कहते हैं ब्रदर मुझे विंग से मिलना है, वो कहाँ है, मुझे उससे माफ़ी भी मांगनी है, बताइए ना ब्रदर वो कहाँ है। मुझे पता है वो यहीं कहीं था अभी। मुझे सब कुछ याद आ गया है और पिछले का भी सब कुछ याद आ गया है, जो भी कुछ पहले कुछ हुआ था। और बताइए मुझे विंग कहाँ है। वैसे ऐसे भी कहने लगता है। जेवजन तो उसे देखकर घबरा जाते हैं और वो फिर वांग जी से कहते हैं वांग जी तुम शांत हो जाओ, विंग कहीं नहीं गया, वो यहीं पर है और मैं उसे बुला कर लाता हूँ, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। वांग जी कहता है ब्रदर प्लीज़ उसे जल्दी बुलाओ ना। कुछ समय बाद जेवजन ने वांग जी को पहले शांत किया और वहीं पर बेड पर लेटा दिया। वांग जी भी बस ऐसे ही बेड पर लेट गया था और वो बार बार कह रहा था ब्रदर प्लीज़ विंग को बुला दो, मुझे उससे बात करनी है। फिर जेवजन उसे लेटाकर बाहर केबिन से जाते हैं और वो विंग को ढूंढने लगते हैं और वो फिर उसे विंग सामने दिख जाता है और वो फिर जेवजन विंग के पास जाकर कहते हैं विंग वांग जी को होश आ गया है और वो पता नहीं क्यों तुम्हारा नाम बार बार चिल्ला रहा है। विंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो जल्दी से भागकर फिर वांग जी के रूम के अंदर जाता है। विंग दरवाजे के सामने खड़ा होकर अपने आप को शांत करता है और फिर वो दरवाजे को धीरे से खोल देता है और वो फिर धीरे से अंदर जाकर दरवाज़ा भी बंद कर देता है और वो सामने वांग जी को बेड पर लेटा हुआ देखता है। वांग जी जो अभी अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। विंग फिर धीरे धीरे से वांग जी के पास जाता है और जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी को जैसे ही महसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है। वांग जी को जब सामने विंग दिखता है तो वांग जी एक हल्की सी मुस्कुराहट देता है। दोनों आपस में ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वांग जी की आंखों से पानी आने लगता है और विंग जब ये देखता है तो विंग जल्दी से वांग जी के बेड पर वहीं पर बैठ जाता है। वांग जी भी जल्दी से उठकर बैठ जाता है। वो दोनों अभी भी ऐसे ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी वांग जी विंग का नाम लेता है। विंग भी अभी वांग जी को देख ही रहा था पर जल्दी से वांग जी फिर अपनी आंखें नीचे कर लेता है और वो फिर विंग से कहते हैं विंग मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही थी। विंग फिर वांग जी को एकदम से गले लगा लेता है और वो जोर से रोकर कहता है वांग जी तुम्हें सब कुछ याद आ गया, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। वांग जी भी विंग को गले लगा कर रोने लगता है और वो फिर वांग जी विंग से कहता है मैं तुम्हें अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ विंग तुम भी प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। वो ऐसे ही विंग से कहता रहता है। विंग भी वांग जी से कहता है नहीं वांग जी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ कर जाऊँगा और मैं भी तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे ही रोते रोते फिर वे दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वांग जी विंग के और विंग वांग जी के आंसुओं को साफ करते हैं और फिर वांग जी और विंग एक दूसरे को किस करते हैं और ये किस बहुत ही लॉन्ग चलती है और इसी के साथ हमारा ये ये स्टोरी ख़त्म होती है। फाइनली आखिरकार मैंने इसको ख़त्म कर दिया इतने दिनों बाद। मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने ये इतना समय लगा दिया इसको ख़त्म करने में, पर मैंने आज इसके बाकी सभी एपिसोड्स को अपलोड किया है। प्लीज़ आप बाकी के सारे भी देख लेना।
और अगर हो सका तो मैं जल्द ही एक नई स्टोरी लेके आऊँगी बहुत सारे एपिसोड के साथ। और मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कुछ इतने लंबे समय तक की। हाँ, मुझे पता है वैसे इसकी एंडिंग कुछ अच्छी तो नहीं हुई, क्योंकि वैसे भी आपने इतना ज़्यादा इंतज़ार किया है, तो इसीलिए मैं इसकी एंडिंग कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं कर पाई, पर फाइनली मैंने इसको ख़त्म कर दिया। और अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ही हमेशा रहना। थैंक यू।